वहां पर किसी प्रकार का कोई प्राइस नहीं है, कोई चार्ज वहां पर नहीं देना है। हेलो एंड वेलकम इन आवर टुडेज पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है वो है मिस्टर ब्रिज गोपाल शास्त्री जी, जो बहुत ही एक अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और पास्ट 17-18 ईयर से जो है अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज है रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, रिलेटेड टू शस्त्र, रिलेटेड टू ग्रह, रिलेटेड टू मेनी मोर थिंग्स। हमारे पंडित जी जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे नए नए पॉइंट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आज हम क्लियर करेंगे उनसे। सबसे पहले शुरू करते हैं, जो आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है वो है महाकुंभ। लोग वहां जा तो रहे हैं स्नान करने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, बट दे डोंट नो कि एग्जैक्टली महाकुंभ है क्या, क्यों होता है और कब से स्टार्ट हुआ था, पीछे का हिस्ट्री क्या है। तो आज जो हमारे साथ पंडित जी है वो यही चीज जो है हमें क्लियर करेंगे कि महाकुंभ के पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ये होता क्यों है और क्या ऐसी चीजें हैं जो वहां जाते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पंडित जी, ओवर टू यू, प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस सबसे को। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, जी। और जो आपने टॉपिक, जो विषय मुझे दिया है हाँ जी। महाकुंभ का। देखिए, महाकुंभ हमारे सनातन पद्धति का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। ओके। और लोग एक भेड़ चाल में उधर भाग रहे हैं, ना आस्था लेकर जा रहे हैं, ना किसी प्रकार का भाव लेकर के वहां जा रहे हैं। आज के दौर में महाकुंभ का एक पर्यटन स्थल से जोड़ करके उसे जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। ओके। किंतु वास्तविक इसका महत्व जो है, हम्म। जो पौराणिक कथाएं हमारी हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, ठीक है। समुद्र मंथन जब हुआ, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के वह मंथन किया, हम्म। और मंथन के समय पर जब जितने हमारे रत्न हैं वो वहां समुद्र से हमें प्राप्त हुए। अंततः जब धन्वंतरी जी जो अमृत का कुंभ लेकर के निकले वहां से, तो वहां उस कुंभ को छीना झपटी में, यानी देवता चाहते थे कि ये सारा जो है अमृत हम पिए, और राक्षस जो थे वो चाहते थे सारा अमृत हम पिए। उस छीना झपटी में जो अमृत था वह छलक गया। ठीक है। और वह 4 स्थानों पर गिरा। सबसे पहले हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, और आपका नासिक में। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अरे वाह। देखिए, वहां जब ये मेला लगता है उस समय पर जो अमृत रूपी, जैसे अब अमृत स्नान की हम बात करते हैं, उसका मुहूर्त निकालते हैं। मकर संक्रांति को था, 13 तारीख को भी इस बार रहा। अब जो है 29 तारीख को मौनी अमावस्या थी, उसमें भी यह जो है स्नान था, अमृत स्नान। अब 3 तारीख को, 3 फरवरी को, उसके बाद 13 फरवरी को, और उसके बाद 26 फरवरी को यह जो स्नान रहेगा। अच्छा। किंतु वास्तविक भाव क्या है, ये 3 साल में या 6 साल में या 12 साल में क्यों लगता है? अच्छा। ये एक प्रश्न निकल के आता है हमारे सामने। देखिए, महाकुंभ को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद अब लगा है, 144 साल बाद। और महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगता है, अन्य 3 स्थानों पर नहीं लगता। अच्छा। ना हरिद्वार में लगता है, और ना उज्जैन में लगता है, ना जो है नासिक में लगता है। ठीक है। ये केवल हमारा प्रयागराज में लगता है। तीर्थराज प्रयाग जी को कहा गया है। अच्छा। कुंभ, सबसे पहले हम कुंभ की बात करें कि कुंभ 12 साल में क्यों आता है। एक प्रश्न हमारे सामने उठता है। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय पर देवता और राक्षसों का जो छीना झपटी हुई, वहां 12 दिन तक वो लड़ाई चली। अच्छा।
देवताओं की और राक्षसों की। हम्म। और 12 दिन यानी देवताओं के 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर हैं। अच्छा इसलिए जो है ये कुंभ लगाया जाता है 12 साल। अच्छा, इसीलिए ये रीजन है कि 12 साल बाद कुंभ लगता है। जी। ठीक है। अब ये कुंभ हो गया। हम्म एक अर्ध कुंभ है हम्म। जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में लगाया जाता है। अच्छा अर्ध कुंभ हरिद्वार और प्रयागराज 2 जगह लगता है। अच्छा। जो कुंभ है हम्म वह 4 स्थानों पर लगता है जो प्रत्येक 3 वर्ष में लगता है। ओके। आपका हरिद्वार में, हम्म प्रयागराज में, आपका उज्जैन में और नासिक में। ठीक है। जब ये पूर्ण कुंभ यानी 12 साल बाद जब पूर्ण कुंभ लगता है और जो 12 साल 12 बार लगता है, 12 बार वो कुंभ, हम्म। तब जाकर के एक बार महाकुंभ लगता है। अच्छा। यानी 12 बार जब कुंभ हो गए हमारे पूर्ण कुंभ, हम्म। उसके बाद ही जो है महाकुंभ का आयोजन इस बार भारतवर्ष में प्रयागराज में हुआ 2025 में। बढ़िया। अब लोगों के वहां जाने का रेला लगा हुआ है, बिल्कुल। दौड़ लग रहे हैं कि मैं रह गया, मैं कुंभ में स्नान नहीं कर पाया। किंतु किस भाव से जा रहे हैं? लोगों को एक रूटीन वर्क में जाते हुए, भाई आज छुट्टी हो गई है, हम आज चल के और वहां स्नान कराते हैं, ऐसा ना करना। क्योंकि जब तक हमारे मन में भाव नहीं है, परमात्मा के प्रति कोई सादगी नहीं है, उनके प्रति जो है अपने अंदर कोई भाव उत्पन्न हमारे अंदर नहीं हुआ है, आस्था उत्पन्न नहीं हुई है, तो वहां स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। यहां हम अपने पितरों के निमित्त अर्घ्य दे सकते हैं और यहां पर आकर के हम अपने दूषित मन को पवित्र कर सकते हैं। अच्छा। लोगों की मान्यता है कि भाई हम गंगा नहा लिए तो हमारे पाप धुल गए। सही बात है, लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जाकर के हमारी भावना बदलती है, चेंज होती है। वहां जो संत हैं, जो हमारे नागा आए हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे 13 अखाड़े जो हैं उनके महंत हैं, और अन्य अन्य बहुत दूर दूर से पता नहीं कहां कहां से संत वहां आ रहे हैं। उनकी चरण रज को हम उठा करके अपने मस्तक पे लगा लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम लोग तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाकर के केवल स्नान किया, एक फोटो खींचा और वो वायरल कर दिया। सही बात है, आज ये चल रहा है। बिल्कुल पंडित जी, ये बहुत सही बात बोली पंडित जी ने। आजकल की जनरेशन स्पेशली ये चीज कर रही है कि वहां जा रही है, फोटो क्लिक्स करना, वायरल करना, यहाँ अपलोड करना, वहां अपलोड करना, बट लोगों को यही नहीं पता कि उसका एग्जैक्टली उसके पीछे क्या भावना होनी चाहिए जाने की। पंडित जी ने ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया कि लोगों को लगता है अरे यार चलो आज फ्राइडे है, छुट्टी है, कल सैटरडे संडे है, तो हम स्नान कराते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं अरे यार हमारे अब मरने से पहले हमें महाकुंभ दोबारा देखने को नहीं मिलेगा तो हम स्नान कराते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उसके पीछे आपकी भावना होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। उसके पीछे आपकी आस्था होनी चाहिए। जब तक आपका विश्वास ही नहीं होगा, जब तक अंदर से आपकी वो चीज नहीं आएगी, तब तक वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला पंडित जी। तो इसी को ही आगे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ये मतलब ऐसा बहुत ज्यादा करे। इसी पॉइंट पे पंडित जी से जानते हैं कि वहां जाके हमें क्या करना चाहिए और क्या प्रोसीजर वहां पे फॉलो करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है वहां जाके, जो कि हमें मतलब पता नहीं है बट पता होना चाहिए। तो वो जानते हैं पंडित जी से। देखिए, हम जब अपने घर से चले, सर्वप्रथम तो अपने माता पिता जो हमारे सबसे पहले भगवान है, उनकी इजाजत लेकर के हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि समाज के अंदर एक मैसेज ये हो कि नित्य प्रति अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके कोई हमारे अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रामचरितमानस में
बाबा तुलसी ने कहा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठकर के भगवान श्री राम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, यदि आप कोई भी यदि कुंभ में जाता है या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाता है, तीर्थ में जाता है, सबसे पहले माता पिता से आज्ञा लें और उनके चरण स्पर्श करें। और चरण स्पर्श भी पूरे भाव से करें। आजकल चरण स्पर्श करने का एक ट्रेंड चल रहा है, घुटने तक हाथ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना करें। यदि चरण स्पर्श करने हैं तो सीधे पैर का अंगूठा, क्योंकि हमारे एनर्जी पॉइंट्स जो हैं वो यहां इन उंगलियों में, माता पिता या किसी भी पुरुष या स्त्री के चरणों की उन उंगलियों में और उनकी हथेली में और हमारे सिर में, इस तरह से माँ बाप जब सिर पर हाथ रखते हैं तो हमें वो एनर्जी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले माता पिता से आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के हमें आगे जाना चाहिए। और मन में एक भाव होना चाहिए कि भाई हम कुंभ के लिए जा रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। वहां हमें परमात्मा हमें सदमार्ग दिखाएंगे। वहां जो संत हमें मिलेंगे, जो उन्होंने तपस्या करके जो अर्जित किया है तत्व, उस तत्व में से कुछ कण हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि ऐसी भावना करके हम जाते हैं तो हम सफल यात्रा करके आएंगे। अन्यथा मैं रह गया, वो चले गए, इसका कोई फायदा नहीं है। सही बात है। आज यही भेड़ चाल हमारी चल रही है। इसे मैं भेड़ चाल कहूंगा क्योंकि हो सकता है कि मैं इस भाषा को एक गलत तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन ये वास्तविक रूप से एक के पीछे एक भागने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बात बोली पंडित जी ने कि भेड़ चाल ही हो रही है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं पंडित जी, मैं कहीं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। जब बात आती है वैष्णो देवी जाने की, तो लोग कहते हैं कि माता जी का बुलावा नहीं आया, जब माता जी का बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। लोग यही कहते हैं पंडित जी, है ना। लेकिन जब से महाकुंभ हुआ है, लोग कह रहे अरे नहीं यार, अब पता नहीं कब होगा, मरने से पहले एक बार लग गया है, देख हमारी किस्मत में आ गया है तो चले जाते हैं नहाने। ऐसा नहीं है। जब तक जैसे हम वैष्णो देवी के लिए सोचते हैं कि नहीं, जब माता जी का बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे, या माता जी का बुलावा आएगा तो हम अपने आप ही वहां पहुंच जाएंगे किसी ना किसी कारण से। तो ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड पॉइंट है कि जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर से वो आपकी आवाज नहीं आएगी कि नहीं आपको जाना चाहिए वहां स्नान करने के लिए, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। आप वहां जाके स्नान करके आ भी जाओगे, उसका क्या फायदा होगा जब आपको उसका मतलब प्रतिफल नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पंडित जी ने बताया कि अपने माता पिता का भी जो है इजाजत लेनी चाहिए आपको, और उनको भी पता होना चाहिए कि आप वहां जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और मैं तो ये बोलूंगी कि इवन जो लोग आजकल अकेले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, इवन आप अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, अपने माँ बाप को साथ ये सबसे बड़ा हमारा पुण्य का क्रम यही कुंभ है। बिल्कुल, कि अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलिए। एंड जैसे आप खुद वहां पे अपने पापों का मतलब खत्म करने के लिए सोच के लेके जा रहे हैं, तो ऐसे अपने माँ बाप को भी लेके जाइए ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। बिल्कुल। तो पंडित जी, इसी को अगर मैं थोड़ा और अगर आपसे जानना चाहूँ, तो जैसे आजकल आप मेरे को पता नहीं है पंडित जी कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं नहीं करते, बट आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है पंडित जी की, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए आपके सामने, बट तौलिया लपेट के जा रही होती हैं, या फिर शॉर्ट्स में, या फिर छोटे छोटे कपड़ों में कि हम स्नान करने जा रहे हैं, राइट। तो पंडित जी, आपके नजरिए में ये चीज सही है, गलत है, या इसके पीछे क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? थोड़ा मतलब इस बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैं मातृ शक्ति जो हमारी है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, बिल्कुल, कि अमर्यादित ना हो। बिल्कुल। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग अमर्यादित होकर के जीवन जी रहे हैं। हमें गंगा स्नान करना है, हमें किसी देवालय में जाना है, मंदिर में जाना है, तो हम मर्यादा में जाएं। बिल्कुल। यदि हमें स्नान भी करना है तो पूर्ण वस्त्रों के अनुसार ही हमें जो स्नान करना चाहिए, पूर्ण वस्त्रों से स्नान करना चाहिए।
साध्वी जो हमारी हैं, माताएं हमारी जो हैं, वो वस्त्रों सहित स्नान करते हैं, तो क्या उनको स्नान नहीं लगता? बिल्कुल लगता। ये आज का दुर्भाग्यपूर्ण दौर आपने दोहराया है, और मैं इससे बड़ा दुखित हूं कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस तरह के अमर्यादित वस्त्र आदि डाल करके कुंभ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जिसके कारण वो आस्था लेकर जाते हैं, नहीं जाते हैं वो तो वो जाने। बिल्कुल सही बात है। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल सही बात है। और उस मैसेज के कारण, गलत मैसेज के कारण लोगों की उंगलियां उन बेटियों पर, उन माताओं पर, उन बहनों पर उठती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी आपने कहा कि शॉर्ट्स में जा रहे हैं, ये जब से पश्चिमी कल्चर हमारे यहां पर आया है, अंग्रेज आ गए यहां, अंग्रेज हमें दे गए ये चीज, सही बात है, लेकिन उन अंग्रेजों ने भी तो हमसे ग्रहण किया। आज आप कभी जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, यदि किसी पश्चिम सभ्यता के जन को आप देखेंगे, किसी महिला को देखेंगे, कुंभ में अनेकों महिलाएं, माताएं हमारी आ रही हैं पश्चिम देश से, वो पूर्ण साड़ी पहन करके स्नान आदि कर रही हैं। लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, जो हम अपनी पत्नी के विषय में चर्चा करूं तो वो सभी इन शॉर्ट्स को पहन करके, स्नान करके अपना जो है अमर्यादित होकर के सबके सामने आ रही हैं। वहीं एक साइड में संत स्नान कर रहे हैं, सही बात है, वहीं एक साइड में अमर्यादित होकर के संत पूर्ण वस्त्रों के द्वारा, अभी हमारे योगी जी ने वहां पर जो है डुबकी लगाई, और डुबकी उन्होंने जब लगाई तो पूर्ण रूप से अपना वस्त्र धारण करके, इवन उन्होंने अपना अंग वस्त्र यानी बनियान तक भी नहीं उतारा, और पूर्ण कपड़ों से उन्होंने डुबकी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रार्थना करूंगा माताओं से, बहनों से, मातृशक्ति से, कि वो जो है कम से कम देव स्थानों पर जाकर के ऐसा कार्य ना करें जहां हमें नजरें झुकानी पड़े, और अमर्यादित इन चीजों को वो त्यागने की चेष्टा करें। यही मेरा निवेदन उनसे है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली पंडित जी ने। ऐसा हम मतलब हमारी इस कन्वर्सेशन से ये हम मैसेज बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आप जो है इस चीज को गलत लें, या फिर हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके छोटे कपड़े पहनने पे उंगली उठा रहे हैं। बस हम लोग का कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या ऐसी किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वहां आप अपने पूरे कपड़े पहन के रखिए, ताकि जो आपसे बड़े जो संत लोग वहां पे आ रहे हैं, जो मतलब पूरे भगवान को अपने आप को निछावर कर चुके हैं ना, उनको इस चीज को देख के मतलब बुरा ना लगे, या उनको शर्म ना आए, या फिर वो ये ना सोचे कि ये आजकल क्या हो रहा है। तो मतलब आप लोग मॉडर्न हैं, आजकल की जनरेशन बहुत मॉडर्न है ना पंडित जी, लेकिन जो लोग वहां पे आ रहे हैं वो लोग मॉडर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब आपकी धर्म की राह पे चल रहे हैं, है ना, मतलब वो भगवान जी को अपने आप को दे चुके हैं पूरा, तो वो उसी चीज को लेके चल रहे हैं। तो they have superpowers, like they have like very devoted to their religion. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो लोग वहां पे किसी आस्था को लेके आ रहे हैं या भगवान को मानते हुए वहां पे आ रहे हैं तो उनको ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा और जो बाकी लोग वहां पे होंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर हमारी माताएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं, बहनें जाती हैं, इवन हम भी जाते हैं, बिल्कुल, जो भी जाता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सही बात है, जो भी धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं वो मन में केवल एक आस्था लेकर के जाएं कि भाई हम जगत कल्याण की कामना करते हैं, अपने कल्याण की दुनिया कर रही है। सही बात है, क्योंकि हमारा एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात मेरे लिए सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये कुटुंब है पूरा, परिवार है पूरा, इसे अपना करके जाएं। तो जहां पर इसको अपना लिया वहां पर ये अमर्यादित चीजें अपने आप हट जाएंगी। और एक बार वो अपने मन में ये विचार जरूर करें कि क्या हम इस ड्रेस को पहनने के बाद क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या हम इससे मर्यादित दिख रहे हैं, तो ही हम सफल हैं, अन्यथा ना हमारी आस्था सफल है और ना हमारा कुंभ सफल है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि कुंभ में जाएं, आस्था लेकर जाएं, और
अपनी आस्था की डुबकी वहां पर लगाएं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण दें। आजकल लोगों में एक चीज और चल रही है, मैं कहूंगा बीच में आपकी बात को लेकर के, कि कुंभ जा रहा है कोई तो जेब से पैसे निकाल के दे दिए, भैया वहां मेरे नाम से चढ़ा देना। अब चढ़ाना क्या है? सही बात है। यदि आपको वास्तविक कुंभ करना है, कोई गरीब जा रहा है उससे भोजन करा दीजिए, वो कुंभ है आपका। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा आपका। यदि आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, या किसी जरूरतमंद को कोई वस्त्र दे दिया, सर्दियां चल रही है, वहां कुंभ में अभी देखा था मैंने, उसमें टीवी में देखा था कि बहुत से लोग जो है, संत भी है हमारे, जो कम जो है वस्त्र उनको प्राप्त हुए हैं किसी कारण, या तो उन्होंने संन्यास ले रखा है इस कारण, या बहुत से ऐसे जो मांगने वाले जो लोग हैं हमारे, जिनको आप इंग्लिश में बेगर बोलते हैं, यदि वो कहीं ऐसे मिलते हैं तो उनको वस्त्र दीजिए आप उन पैसों से, वो आपका वास्तविक पुण्य होगा। आप नहीं जा सकते हैं, मत जाइए, आपके अंदर कुंभ है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी जाए कुंभ आस्था लेकर जाए, अपने पितरों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त, अपने सकल जो है जगत के निमित्त जो है एक संकल्प करके जाए कि भाई परमात्मा, मैं डुबकी तो लगा रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं, मैं संपूर्ण जगत के लिए, जो यहाँ आ पाए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी, उनका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आखिरी सवाल पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पे हमने बात करी है महाकुंभ, क्योंकि अभी ये चलने ही वाला है तो लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो उसी हेल्प से रिलेटेड एक आखिरी सवाल वो ये है कि आप जैसे इतने नॉलेजेबल हैं, तो आपके तो रेफरेंसेस वहां पे होंगे, तो मतलब वहां पे आपके जानकार में कोई आश्रम हो या कोई ऐसा एक मतलब पॉइंट हो या स्थल हो जहाँ पे मतलब लोग जा सके, अच्छे से स्नान कर सके, मतलब ऐसा कुछ अगर आपका वहां पे हो तो आप ऑडियंस को बताना चाहें। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पलवल से बिलोंग करता हूँ, पलवल से मैं हूँ, तो हमारे पलवल में एक धाम है पंचवटी धाम। अच्छा। जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, कभी पांडव आकर के वहां रुके थे, तो वहीं उसी धाम के नाम से महाकुंभ में सेक्टर 20 में, अच्छा, पंचवटी खालसा के नाम से हमारा शिविर है पलवल वालों का। तो वहां पर हमारे महामंडलेश्वर कांतादास जी महाराज हैं, ऋषि जी महाराज हैं, या अन्य व्यवस्थापक वहां पर बहुत हैं। और यदि कोई भी बंधु, कोई भी भक्तजन वहां श्रद्धालु जाए तो आराम से वहां जो है रात्रि में निवास कर सकता है, रह सकता है। और वहां पर प्रसाद आदि की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। अच्छा। वहां बड़े आराम से वह कुंभ के जो है आनंद को ले सकता है, संतों के चरण रज को वो ले सकता है रह करके, और हरि भजन वहां कर सकता है। बढ़िया। तो जैसे कि पंडित जी ने मेंशन किया है, तो मैं उसी का जो है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए नीचे मेंशन करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए वो जगह लोकेट करने में। तो जैसे कि पंडित जी ने लोकेशन बताई है, मैं नीचे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को वो जगह पहचानने में, लोकेट करने में इजी हो। बस पंडित जी आप एक चीज और बता दीजिए ऑडियंस को कि जो आपने जगह मेंशन करी है वहां पे, जैसे आपने बोला कि प्रसाद का बहुत अच्छा व्यवस्था है, रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था है, तो उसका कोई चार्ज तो नहीं है, प्राइस तो नहीं है? देखिए, वहां पर किसी प्रकार का कोई प्राइस नहीं है, कोई चार्ज वहां पर नहीं देना है। अच्छा। कोई भक्तजन अपने भाव से, भाई उनकी इच्छा कर रही है कि भाई हम भंडारे में ये चीज देना चाहते हैं, कोई दान आदि करना चाहते हैं, दान रूप में वो दे सकता है। अच्छा। लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं है। दान आप यथाशक्ति जो भी आप करना चाहें वो आपकी इच्छा है, जो वहां जाए, अन्यथा कोई वहां का कोई चार्ज नहीं है। बहुत आराम से वहां विश्राम करें, आनंद से प्रसाद ग्रहण करें, कुंभ स्नान करें, और अपने जगत एवं अपने कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए वहां पर जो है स्नान करें, डुबकी लगाएं और अर्घ्य दें। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि बताया वो अब पंडित जी ने कि आप अपने दान धर्म के लिए वहां पे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वहां पे चार्ज नहीं है।